जागते रहो। किसी ने पूछा कि हम कैसे उस प्रेम को समझ पाएंगे, कैसे उसे जान पाएंगे। बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है। तुम किसी भी शराबी के साथ बैठ जाओ, चुप होकर, मौन होकर, शराब पीना तुम भी सीख जाओगे। तुम्हें ढूंढना है ऐसा जो फूल बन चुका हो, जिसे देखकर तुम्हारे मन में भी चाह जगे। तुम उसे देख सको, तुम उसे कह सको, मान सको कि तुम भी वही हो जो यह है। तुम्हारे भीतर भी एक कली है जो फूल बनने को तरस रही है, जो फूल बन सके, जो खिल सके, जो महक सके। लेकिन हम ढूंढ कहाँ रहे हैं? बाहर, बाहर उसे ढूंढ रहे हैं। रोज रोज भागते हैं मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, और इस बाहर के भागने में हम भीतर से चूकते जाते हैं। जितना हम बाहर भागते हैं उतना ही स्वयं से दूर होते जाते हैं। जैसे एक पौधा, अगर वो भागने की कोशिश करे तो क्या होगा? उसकी जड़ें जमीन से टूट जाएंगी। वो जितना भागेगा उतना मरेगा। अब वो पौधा जीवन भर वृक्ष नहीं बन सकेगा। अब उस पर फूल भी कभी नहीं आएंगे, अब उस पर फल भी कभी नहीं लगेंगे। हर वर्ष सारे ठहरे हुए पौधे वृक्ष बनेंगे, उन पर कलियां खिलेंगी, फूल बनेंगी, फल लगेंगे, फूल लगेंगे। वो वृक्ष नाचेंगे मेघों के सामने, मेघों के आने पर गीत गाएंगे, हवा के गुजरने से। लेकिन वो पौधे जो भागे थे, जो भागे जा रहा था बाहर की ओर, अपनी जड़ों को समेटे हुए, वो अब उन सभी सुखों से वंचित हो गया। उसके जीवन में जो घटित हो सकता था वो हरा भरा नहीं रहेगा, वो मुरझा जाएगा, वो मिट जाएगा। और यही होता है ठीक तुम्हारे साथ। तुम उसे पाने के लिए जितना बाहर भागते हो, तुम स्वयं से उतना ही दूर होते जाते हो। तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम चूके कहाँ। तुमने दूसरों को देखा, या तुम्हें दूसरों ने कहा मंदिर जाओ परमात्मा मिलेगा, मस्जिद जाओ खुदा मिलेगा। जाओ, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। बिना जाए कोई कैसे मान सकता है कि उसने जो जो काम करने को कहे गए थे वो किए, लेकिन उसे वहां नहीं मिला। तुम्हें जाना पड़ेगा, जाना चाहिए। वहां मिलता है या नहीं मिलता, उसके लिए जाना जरूरी है, भागना जरूरी है। लेकिन भाग भाग कर भागते ही रहना, पूरा जीवन भागते ही रहना, क्या ये आवश्यक था? कुछ समय बाद बैठना भी जरूरी है, रुकना भी जरूरी है, देखना भी जरूरी है कि मिला या नहीं। कहीं भागते भागते ही जीवन समाप्त ना हो जाए। दो क्षण बैठो, भटको मत, सोचो, अगर मिल गया तो क्यों, अब क्यों भागे? मानो भागने से ही मिला, लेकिन जब मिल गया तो अब क्यों भागे? और अगर नहीं मिला तो पिछले 5-10 वर्षों से भागने से, कि 5-10 वर्ष हो गए, 20-25 वर्ष हो गए भागने से नहीं मिला, तो अब क्यों भागे? हो सकता है जहां हम भागे जा रहे हैं वहां वो हो ही नहीं, और वो कहीं और बैठा हो। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार समझाया है, मरने से पहले उसे पालो, उसे पाना जरूरी है। और जब एक बार तुम उसे पा लेते हो, या जो भी उसे पा लेता है, वो परमात्मा के साथ आनंद में जीता है, मस्ती में जीता है। और वो जो उसे नहीं पा सकते वो खाली हाथ जीते हैं। ऊपर से धन दौलत होगी, लेकिन खाली भीतर, पर भीतर से तो खालीपन काटेगा। ऐसे खाली चित्त वाले लोग अंत समय में बड़ा कष्ट पाते हैं। मैंने एक बारी पहले भी तुम्हें बताया था, जो परमात्मा को नहीं पाते वो कुत्ते की मौत मरते हैं।
वो कुत्ते की मौत का मतलब ये नहीं है कि वो कहीं गलत तरीके से मरते हैं, लेकिन उन्हें कष्ट होता है उस मृत्यु का। और जो परमात्मा को पा लेता है वो आनंद से मरता है। मरना दोनों ने है, मरते बुद्ध भी है, मरते तुम्हारे धर्म गुरु भी है, लेकिन बुद्धों के मरने में और धर्म गुरुओं के मरने में बहुत अंतर है। बुद्ध शांति से मर जाते हैं और धर्म गुरु को दिखाना पड़ता है कि बैकुंठ में चले गए, नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, व्यंग कथा, तुम्हारे महात्माओं की नित्य लीला में जाने के लिए व्यंग कथा। तुम ढूंढ सकते हो, तुम्हें मिल जाएगी। जो मरने से पहले उसे खोज लेते हैं वो आनंद में जीते हैं, मद मस्त होकर जीते हैं। उनके लिए यही जीवन परम जीवन बन जाता है। अस्तित्व उनके आगे सारे राज खोल देता है, अपने सारे द्वार खोल देता है। वो यहीं जीते जी उस अमृतत्व को पा लेते हैं और फिर उस अमृतत्व को पाने के बाद उसकी मृत्यु नहीं होती। वो अमृतत्व को उपलब्ध हो जाते हैं। शरीर मिटता है तो मिटे, लेकिन उन्हें तो स्वयं की पहचान हो जाती है। वो कहाँ मरते हैं, वो तो जीते हैं, उस अमृतत्व को पा लेते हैं। तुम्हें भी उस अमृतत्व के घट को ढूंढना है, उस मदिरा को पीना है, लेकिन कहाँ ढूंढोगे वो घट? वो घट तुम्हारे भीतर है, लेकिन वो घट मिलेगा किसे? किसी पियक्कड़ को। किसी पियक्कड़ को देखो, ढूंढो, देखो किसी पियक्कड़ को। कभी किसी बुद्ध को देखो, महावीर को देखो, मोहम्मद को देखो। उन्होंने कहाँ से पी थी? जहां से उन्होंने पी थी वहीं से तुम पियो। यही तो मार्ग है, यही तो रास्ता है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, किसी शराबी के साथ चुपचाप बैठ जाओ, तुम भी शराब पीना सीख जाओगे। किसी दीवाने के साथ चुपचाप बैठ जाओ, तुम भी दीवाने हो जाओगे। किसी परवाने को देखो, तुम भी परवाने हो जाओगे। लेकिन तुम देखते हो मंदिरों में, तुम देखते हो धर्म गुरुओं को, तुम देखते हो हिंदुत्व को, तुम देखते हो मस्जिदों में, तुम देखते हो मुल्ला मौलवी को, तुम देखते हो नमाजें। बाहर से नहीं मिलेगा, भीतर से। भीतर से कौन खोज पाएगा? कैसे खोज पाएगा? उसके लिए एक सबसे पहले कि जिसने बाहर खोजना बंद कर दिया है। अगर तुम बाहर खोजना बंद कर दोगे, जो तुम उसे बाहर खोजते हो, मंदिरों मस्जिदों में खोजते हो, गीता कुरान में खोजते हो, जब तुम उसे बाहर खोजना बंद कर देते हो तो वो तुम्हें भीतर मिलता है। तुमने देखा कि पंडित पुरोहित मुल्ला मौलवी क्यों नहीं पाते उसको? क्योंकि पांडित्य हमेशा विवाद करता है। पांडित्य हमेशा किसी न किसी उधेड़ बिन में लगा रहता है। पंडित पुरोहित मुल्ला मौलवी वो सभी तो उसे शास्त्रों में खोजते हैं। पंडित सोचता है कि शास्त्रार्थ करके उसे पाया जा सकता है, या शास्त्र सीखकर उसे पाया जा सकता है। लेकिन तुम्हारे ही शास्त्रों में वर्णन है कि मुझे वेदों से नहीं पाया जा सकता। एक और चीज तुम देखो कि तुम्हारे ही शास्त्रों में वर्णन आता है कि पहले पंडित पुरोहित शास्त्रार्थ करने के लिए भ्रमण करते थे। वो सोचते थे कि बुद्धि से उसे जानेंगे, इसीलिए तो शास्त्रार्थ पढ़े जाते थे, इसीलिए शास्त्रार्थ किए जाते थे। लेकिन कोई बुद्धि से उसे जान पाया है? उसको बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। हम कहते हैं कि वो अज्ञेय है। अज्ञेय क्या तात्पर्य होता है? जिसे जाना ना जा सके, बुद्धि से परे। उसे जानने की आवश्यकता ही नहीं है। उसे तो पीने की कला सीखनी है, उसे तो जीने की कला सीखनी है। तुम पी जाओ उसे। तुम्हारे शास्त्रों में एक वर्णन आता है, मैंने एक बार एक पंक्ति पढ़ी कि ब्रह्म को चखा नहीं जा सकता, ब्रह्म को सूंघा नहीं जा सकता।
तुम उसी पंक्ति को पढ़ के तुम भी कुछ नहीं सीख पाओगे। मैं कहता हूँ भ्रम को गटका जा सकता है, उस भ्रम को पूरे पूरे पी जाओ, पूरे पूरे निकल जाओ। जिस दिन उस जाम को पूरा पूरा पी जाओगे, उस दिन तुम्हें कहीं से भी पूछना नहीं पड़ेगा, उस दिन जानना नहीं पड़ेगा, उस दिन जानने वाला भी तो बचेगा नहीं। उस दिन कौन पिएगा? तुम खुद ही पी जाओगे और तुम खुद ही समाप्त हो जाओगे। और अगर किसी को पीना सीखना है तो उसे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना ही पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति के पास बैठना ही होगा जो पहले से ही पिए जा रहा है, जिसके भीतर शराब पहले ही उड़ेली जा रही है, और उसे देख देख कर तुम्हारे भीतर भी सुधा बहने लगेगी। यही तो होता है साधु संग, और यही तो होता है सत्संग। लेकिन वहाँ अगर तुम मौन बैठो तभी, अगर तुम वहाँ बैठकर भी बोलते रहो, तर्क करते रहो, शास्त्रों के उदाहरण देते रहो, अपने अपने भ्रम जाल बनाए रहो, तो तुम बिल्कुल नहीं पी पाओगे। पीने वाला पिलाने वाला सदा सदा से आते रहे हैं और तुम्हें पिलाते भी रहे हैं, लेकिन ये तुम सोचते हो कि वो कैसे पिलाएगा, शास्त्रों के बंधनों में बंद कर पिलाएगा। यही तुम्हारा दुर्भाग्य है। तुम शास्त्रों में पढ़कर उसे नहीं पा सकते, ये तुम अपने को बहला फुसला रहे हो। तुम ये मत सोचो कि तुम आज आए हो। जब कृष्ण थे, जब बुद्ध थे, जब महावीर थे, उस समय भी तुम थे, लेकिन तुमने तब भी नहीं पी थी। आज तुम्हें पिलाई जा रही है, तुम आज भी नहीं पी रहे। तुम्हें कोई बुद्ध ही पिला पाएगा, जिसने स्वयं पी है वही तुम्हें पिला पाएगा। तुम देखो, कृष्ण सामने खड़े थे, पिलाने को तैयार खड़े थे, लेकिन अर्जुन पीना ही नहीं चाहता था। तुम्हारी तरह वो भी अपने तर्क लगाए जा रहा था, भ्रम जाल फैलाया जा रहा था। इसीलिए तो इतनी लंबी गीता चली, वरना इतनी लंबी गीता की क्या आवश्यकता थी? जाम उठाओ, होठों से लगाओ और 2 घूंट पी जाओ। लेकिन तर्क, पांडित्य हमेशा तर्क करता है। पांडित्य को अमृत भी दे दो तो वह तर्क की कसौटी पर ही कसेगा कि अमृत कहाँ से आया, कैसे आया। और दूसरा कि कृष्ण खड़े, बुद्ध खड़े, महावीर खड़े, सभी तो पिला रहे थे। पिलाने वाले हमेशा ही होते हैं। तुम्हारी आंखें खुली होनी चाहिए, और जो होते हैं उन्हें तुम देखते नहीं। तुम्हारे सामने जब भी वो होते हैं, उस समय तुम उन्हें देखते नहीं, तुम उनको धारणाएं बनाकर देखते हो। मैं आज तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आती। मेरे बाद कोई और आएगा, वो तुम्हें समझाएगा, लेकिन उस समय भी तुम नहीं समझ पाओगे। तुम सोचते हो कि जो बुद्ध पिला रहे थे तब तुम नहीं थे, ये तुम्हारी भूल है। तुम तब भी थे, लेकिन तुम्हारी धारणा में कृष्ण बैठे थे। जब कृष्ण थे तो राम बैठे थे। तुम्हारी धारणा, जब नानक थे तो तुम थे, लेकिन तुम्हारी धारणा में कोई और बैठा था। परमात्मा यहाँ हर समय उपलब्ध होता है तुम्हारी वीणा को बजाने के लिए, लेकिन तुम बजाने ही नहीं देते, तुम हाथ लगाने ही नहीं देते, तुम रोक देते हो उसे बजाने से। तुम्हारा अहंकार आड़े आ जाता है कि मैं हिंदू, मैं धर्मों को जानने वाला, मैं शास्त्रों को जानने वाला। ये क्या जानता है? क्योंकि तुम खाली होकर ही नहीं बैठते, तुम्हें खाली होना ही नहीं आता, तुम्हें मौन होकर ही नहीं बैठते, तुम्हें मौन होना ही नहीं आता। इन तर्क जालों को समाप्त कर दो। सोचो, एक बार अगर कोई आंख भरकर कृष्ण को देख लेता तो कृष्ण को अपनी सुराई उड़ालने में देर लगती। अगर एक बार किसी बुद्ध की आंखों में झांक लो, तुम्हारी भी सुराई भर जाएगी। वहां क्या करेगा तुम्हारा शास्त्र, वहां क्या काम आएगी तुम्हारी बुद्धि। ये शराब पीना पिलाना पागलों का काम है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि ये मार्ग, ये प्रेम, ये सुधा, ये सब छूत का रोग है। यहाँ केवल मौन होकर तुम साथ मत बैठ जाओ।
कुछ भी उपाय मत करो, बस शांति से 2 क्षण बैठ जाओ और बैठने मात्र से ही बुद्धों की सारी शराब तुम्हारे भीतर उतर जाती है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।